नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली की 185 मस्जिदों के इमामों की सियासी भूमिका की हो सकती है जांच, भाजपा नेताओं ने सीएम से की शिकायत। दिल्ली सरकार से वेतन लेने वाले राजधानी की 185 मस्जिदों के इमामों की सियासी भूमिका की जांच हो सकती है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर आरोप लगाया कि सरकार के खर्चे से चलने वाली कई मस्जिदों से राजनीतिक दलों की सियासी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। दिल्ली को मिलने जा रहा बड़ा तोहफा, नए फ्लाईओवर से एनसीआर के शहरों से आवाजाही होगी बेहद आसान। दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार केंद्र की मोदी सरकार से पैसा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एक ही दल की दोनों सरकारें होने से दिल्ली को वो बड़ा लाभ मिलने जा रहा है जो पहले नहीं देखा जा सका। दिल्ली सरकार सड़कों को बनाने व मरम्मत कार्य के लिए 1500 करोड़ केंद्र से पहले ही मांग चुकी है और अब दक्षिणी दिल्ली में फ्लाईओवर बनाने के लिए भी 427 करोड़ मांग लिए हैं। केंद्र के लिए 821 करोड़ से पूरे होंगे दिल्ली के 33 प्रोजेक्ट्स। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से 821 करोड़ विशेष सहायता राशि के रूप में मिले हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। दिल्ली में 2 दिन झमाझम बारिश का अनुमान, वज्रपात की भी चेतावनी। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में एक बार फिर से बारिश वाला मौसम बन गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री का काफिला जाम में फंसा, पुलिस अफसरों में मच गया हड़कंप। राजधानी का इन दिनों क्या हाल है, इसका ताजा उदाहरण बुधवार को देखने को मिला। बताया गया कि बुधवार को पंजाबी बाग जाम लगने से मुख्यमंत्री का ही काफिला फंस गया। वहीं सीएम का काफिला जाम में फंसने से पुलिस अफसरों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कड़ी मशक्कत कर ट्रैफिक पुलिस ने मुख्यमंत्री का काफिला जाम से निकलवाया। दिल्ली की सड़कों पर घूमती नहीं मिलेंगी गाय, सभी जिलों में खोली जाएंगी आधुनिक मेडिकल सुविधाओं से लैस गौशालाएं। बेसहारा गायों के लिए विकास विभाग की एनिमल हस्बेंड्री यूनिट दिल्ली के सभी 11 जिलों में गौशालाएं स्थापित करने जा रही है। इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बेसहारा गायों को आश्रय देना और शहर में बेसहारा गायों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र पूरी तरह से होगा डिजिटल, कागज रहित व्यवस्था लागू। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का मानसून सत्र पूरी तरह से कागज रहित होगा। विधानसभा सदस्यों के सभी प्रश्न, प्रस्ताव और नोटिस नेवा पोर्टल के जरिए स्वीकार किए जाएंगे। विशेष उल्लेख के लिए सदस्यों को एक दिन पहले शाम 5 बजे तक पोर्टल पर नोटिस जमा करना होगा। जूनियर को परेशान किया तो होगी कार्रवाई, कॉलेजेस में रैगिंग विरोधी कमेटी गठित। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 का आगाज कल से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कॉलेजेस में रैगिंग ना हो, इसके लिए कॉलेजेस ने उचित कदम उठाते हुए रैगिंग विरोधी कमेटी गठित कर दी है। दरअसल यूजीसी व दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजेस को सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि वो अपने कॉलेज को रैगिंग मुक्त बनाने के लिए उचित कदम उठाएं। दिल्ली की ऑटो रिक्शा में शातिराना तरीके से चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। दिल्ली में ऑटो रिक्शा में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। ये गैंग बड़े ही शातिराना अंदाज से चोरी और लूट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरोह के चोरों की गिरफ्तारी के साथ 20 लाख रुपए के सोने के गहने, 11,000 रुपए की नकदी और 2 ऑटो रिक्शा जब्त किए। 1954 के बाद पहली बार रात में महिलाएं करेंगी काम, दिल्ली की रेखा सरकार का पूरा प्लान समझिए। देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी रफ्तार कभी थमती नहीं, अब अपनी महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का कानूनी हक देने जा रही है। दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में महिलाओं को दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के लिए कानून में बदलाव को मंजूरी दी है। दिल्ली के 33 सीएमश्री स्कूल में एडमिशन के लिए होगी प्रवेश परीक्षा। दिल्ली के 75 सीएमश्री स्कूल में 33 में से 6ठी से 8वीं कक्षा तक में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि शिक्षा निदेशालय शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सीएमश्री स्कूल में एडमिशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करेगा। संजय अरोड़ा को नहीं मिलेगा एक्सटेंशन, जाने कौन होगा दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा 31 जुलाई 2025 को अपनी सेवा से रिटायर होने जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने उनके फेयरवेल समारोह की तैयारी का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद उनके कार्यकाल विस्तार या एक्सटेंशन के सभी अटकलों पर विराम लग गया है। सूत्रों के मुताबिक पहले माना जा रहा था कि गृह मंत्रालय द्वारा संजय अरोड़ा को एक्सटेंशन दिया जाएगा, लेकिन अब फेयरवेल की तैयारियों के साथ ये साफ हो गया कि नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति जल्दी होगी। दिल्ली के 100 सरकारी स्कूल में शुरू होंगे छात्र क्लब, हर स्टूडेंट की भागीदारी होगी जरूरी। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए राजधानी के 100 सरकारी स्कूल में छात्र क्लब शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों में भाषाई कौशल, रचनात्मकता, नेतृत्व और टीम वर्क को प्रोत्साहित करना है। क्लबों के संचालन के लिए प्रत्येक स्कूल को 20,000 रुपए का विशेष फंड भी दिया जाएगा। 22 मुकदमे और 47 जगह पर रेड। दिल्ली एनसीआर में बिल्डर्स पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। दिल्ली एनसीआर में हजारों फ्लैट खरीदारों को धोखा देने वाले बिल्डर्स पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बड़ा एक्शन लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि इसने अलग अलग बिल्डर्स और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दाखिल किए गए निर्देशों के अनुपालन में 47 ठिकानों पर तलाशी ली गई। पीएम मोदी के राज्यसभा न पहुंचने पर विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में करीब 1.5 घंटे के भाषण में विपक्ष को अपना जवाब दिया। उन्होंने शाम 7 बजे सदन में बोलना शुरू किया तो विपक्ष ने हंगामा करते हुए पीएम मोदी को बुलाने की मांग की। इस पर शाह ने कहा, विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम कहां है। पीएम इस वक्त ऑफिस में हैं, उन्हें ज्यादा सुनने का शौक नहीं है। दिल्ली मेट्रो ने आरवीएनएल को दिया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। फेज 4 के तहत रेल निगम करेगी इस लाइन का काम। रेल विकास निगम लिमिटेड को दिल्ली में पहली बार किसी मेट्रो परियोजना के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के बीच बनने वाली नई मेट्रो लाइन को बनाने का जिम्मा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आरवीएनएल को सौंप दिया है। बिना लाइसेंस सप्लाई कर रहे थे नकली दवाएं, ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने किया भांडाफोड़। राजधानी दिल्ली में ड्रग्स कंट्रोल विभाग को नकली दवाइयों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पश्चिम विहार इलाके में ड्रग्स कंट्रोल विभाग दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.3 करोड़ से अधिक कीमत की अवैध रूप से जमा की गई दवाई जब्त की। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले, देश की खराब शिक्षा व्यवस्था के लिए कांग्रेस भाजपा जिम्मेदार। देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था खराब होती जा रही है, इसके लिए भाजपा और कांग्रेस जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार के एमसीडी के निर्देश, बड़े पार्क में लगेंगे कचरा प्रोसेसिंग संयंत्र। एमसीडी अब शहर के पार्कों से निकलने वाले गीले और हरे कचरे के निपटान को लेकर ज्यादा संगठित और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था लागू करने जा रही है। इस दिशा में दिल्ली सरकार ने एमसीडी को स्पष्ट निर्देश दिए कि वो एक व्यापक कार्य योजना तैयार करे, जिसके तहत बड़े पार्कों में ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग संयंत्र लगाए जाएं। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में कूड़े की बदबू से परेशान हैं लोग, सुनाई आप बीती। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मुकुंदपुर यीशु विहार में घरों से निकलने वाला कूड़ा बड़े पैमाने पर डाला जा रहा है। इस कूड़े के चलते स्थानीय जनता परेशान हो गई है। दुर्गंध और बदबू के कारण लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ बम से प्रभावित होगा व्यापार, अमेरिका में महंगे हो जाएंगे सामान। भारत बोला, राष्ट्रहित से समझौता नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत की उम्मीद के विपरीत 25% शुल्क लगाने की सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी। ट्रंप के पूर्व के रवैये को देखते हुए 25% का शुल्क कायम रखने की संभावना कम दिख रही है, लेकिन अगर ये शुल्क जारी रहा तो ये भारतीय वस्तु निर्यात के लिए निश्चित रूप से झटका है। वाणिज्य मंत्रालय ने ट्रंप के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत किसान, एमएसएमई उद्यमी और राष्ट्रहित के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता और भारत अपने इस रुख पर कायम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर फाइल्स में कट लगाने के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार पर उठाया सवाल। उदयपुर फाइल्स फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म में कट की सिफारिश करने के केंद्र सरकार के अधिकार पर सवाल उठाया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गिडेला की पीठ ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार के पास अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए फिल्म में 6 कट लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार है। अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास, इसरो का निसार मिशन लॉन्च।
भारत ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिका की नासा ने एक साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च किया। ये सैटेलाइट बुधवार की शाम को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। दिल्ली सरकार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सभी 15 अंडरपास में लगाएंगे सीसीटीवी कैमरे। गाजियाबाद के यूपी गेट से डासना तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सभी 15 अंडरपास पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी मदद से ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ ही नियम तोड़ने वाले वाहनों का चालान किया जाएगा। पुलिस हर गतिविधि पर नजर रख सकेगी। मेरठ एक्सप्रेसवे पर यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए यातायात पुलिस ने अंडरपास में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव दिया। एचओएचओ को अलविदा, देवी कराएगी दिल्ली दर्शन। दिल्ली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राजधानी में अब हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस की जगह आधुनिक और इको फ्रेंडली देवी बसेस दौड़ती नजर आएंगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और पर्यटन मंत्रालय की साझेदारी में तैयार किया गया ये नया टूरिज्म सर्किट जल्द ही लॉन्च होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।